उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिली 152 वोटों से जीत। राधाकृष्णन को 452 और बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। 15 वोट हुए रद्द। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। कहा, ये विचारधारा की लड़ाई थी, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये चुनाव क्यों कराना पड़ा। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन का पहला रिएक्शन, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए, चुनाव खत्म हो चुका है, हमें राजनीति भूलकर विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे राहुल। लोकसभा चुनाव के बाद से रायबरेली का 6वां दौरा। इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को पहुंचे थे रायबरेली। चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी, देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर आज बुलाई अहम बैठक। जून 2003 के बाद से देश में नहीं हुआ है एसआईआर, अभी बिहार में चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। बिहार एसआईआर को लेकर आया बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झुका चुनाव आयोग। एसीआई ने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा लेटर, आधार को स्वीकार करने का निर्देश। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा आएंगे निवेशक। पड़ोसियों के बीच में झगड़ा, बहस और हाथापाई को नहीं माना जा सकता उकसाने वाला अपराध। पड़ोसियों में झगड़ा होना आम बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी से झगड़े के आरोपी को किया बरी। राष्ट्रपति रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों की दलील। संविधान ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक को रोकने का नहीं दिया विवेकाधिकार, भले ही राज्य का विधेयक किसी केंद्रीय कानून से टकराए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, 10 दिन में साबित करनी होगी संदिग्ध लोगों को अपनी नागरिकता, नहीं तो पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने की होगी कार्रवाई। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज 3रा दिन। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल लिया अपने हाथ। पीएम केपी ओली दे चुके हैं इस्तीफा। काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद, 2500 भारतीय फंसे, चप्पे चप्पे पर सेना तैनात। जेंजीज बोली, बैंक लूटने और तोड़फोड़ में हमारे लोग नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब नेटो की हो सकती है एंट्री। पोलैंड ने मार गिराए रूस के ईरानी किलर ड्रोन। F-16 फाइटर जेट लगा रहे गश्त। बॉर्डर पर रहने वालों को घरों में रहने के निर्देश। कतर के दोहा में इजरायल सेना ने हमास नेता खलील अल-हया पर किया हमला। हमले में बाल बचे हया। गजा शांति वार्ता खत्म होने का खतरा। गजा में इजरायल की कार्रवाई पर भड़का स्पेन। इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच पर लगाया बैन। इजरायल पर भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रवैया आया सामने। यूरोप के देशों से कहा भारत पर लगाएंगे 100% टैरिफ। बाद में कहा अमेरिका और भारत के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। मोदी मेरे अच्छे दोस्त। मैक्रों ने रक्षा मंत्री लेकॉर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किया नियुक्त। सामने होगी बड़ी चुनौती। अन्न भंडार भरे पर पोषण और उत्पादकता की चुनौती। आज भी देश बड़ी मात्रा में आयात कर रहे दलहन तिलहन। भारत चीन सीमा पर 2 साल में 800 करोड़ के सोने की तस्करी। ईडी जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। DHFL के खिलाफ ईडी ने 186 करोड़ की संपत्तियां की अटैच। वाधवान बंधुओं पर 17 बैंकों को धोखा देने का आरोप।